मेरा मन वाचा कर्मा नाम स्वीकार है। हंसना और हंसाना ये दोनों जो है हास्य कलाकार का काम है। दुखी होते हुए भी दूसरे को हंसाता है। बहुत ऐसे प्राणी संसार में होते हैं जो स्वयं में दुखी होते हैं लेकिन दूसरों को हंसाने का प्रयास करते हैं। स्वयं दुखी होते हैं लेकिन दूसरों को हंसाने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई ये है कि वो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मरते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उसे बार बार मिलने का मन करता। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता। पर बहुत ऐसे व्यक्ति समाज में होते हैं कि जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। और धोखे में मिल ही जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। क्यों? और ईमानदारी यही है कि मिलना उसी से चाहिए जो मिलने योग्य है। हर व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए उसी से जो मिलने योग्य है। देखना उसे चाहिए जो देखने योग्य है। फल वही खाना चाहिए जो खाने योग्य है। मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है। घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है। और पैर उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। क्योंकि तूने प्राण किया, हमें बहुत अच्छा लगा था और मेरा आशीर्वाद ही सदैव है तुम्हारे प्रति। मेरा आशीर्वाद है ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में। पर मानवता ही अपनाते चलो, यह ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। यह ध्यान रहे यह ज्ञान रहे, पर सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो। सुख आवे उसका भी स्वागत करो, दुख आवे उसका भी स्वागत करो। जब कल्याण हो तुम्हारा आशीर्वाद लेने जाओ। जनक बहार आए सिरुनावा, जनक बहार आए सिरुनावा। समिति समिति
भले बने हो नाथ मेरो मस्तक है नवो धनुष परसी दे हाथ कैसे करें आपकी पावन चरण कमल का वंदन तो पतिरथी हमारे विनत भाल का चंदन हमारा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल जीवन है तुम्हारा, तुम्हारा जीवन ही मंगल में है जगत। बहुत ऐसे प्राणी संसार में होते हैं जो मंगल में जीवन खोजा करते हैं, लेकिन तुमने तो अपने जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास किया है। संसार का हर प्राणी अगर अपने जीवन को ही मंगल में बना ले तो उसको मंगल में जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का व्यक्ति जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास करता है। इसलिए आचार्य तुलसी ने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी और उमा से ही जपत बुराई, है ना। हमारे भारत का व्यक्ति अपने जीवन में ही मंगल को लाने का प्रयास करता है, और विदेशी लोग तो मंगल में जीवन खोजा करते हैं, लेकिन हमारे भारत का व्यक्ति जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास करता है। क्या बढ़िया वाणी है तुम्हारी, मैंने वाणी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी वाणी। वाणी नवाक्यम बहुमूल्य स्वयं, वाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है, वाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। बोलने से व्यक्ति के सम्मान बढ़ जाता है, और व्यक्ति के बोलने से ही उसका अपमान हो जाता है। तो हमारी भारतीय मर्यादा ये कहती है कि बोला जाए तो बड़ा संभाल करके ही बोला जाए, जिससे तुम्हारा सम्मान सदैव बना रहे। इसलिए प्रणाम करने वाले श्री ध्वज क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है, और ये त्रिपुंड ही हमें क्या कहता है कि शिव महान भक्त है आप। ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड ये हमें ठीक ठीक बताता है कि शंकर के महान भक्त है आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, जहाँ गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक, भगवान शंकर का महान भक्त और सनातन धर्म प्रेमी, सनातन धर्म अवलंबी न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, व्यक्ति बैठा हो और व्यक्ति जा रहा हो तो कहीं न कहीं से लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है। बहुत लोग समाज में बैठे होते हैं, लेकिन बगल वाला नहीं जान पाता है कि ये कौन बैठा। अब बहुत लोग समाज में बैठे होते हैं तो बगल वाला बार बार देखता है कि आखिर ये है कौन। इसलिए आवश्यक ये है कि कहीं न कहीं से लगना चाहिए। व्यक्ति बोले, व्यक्ति कुछ कहे, व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, कोई राजा जा रहा हो, कोई पहलवान जा रहा हो, कोई ब्राह्मण जा रहा हो, कोई छत्री जा रहा हो, कोई साधु जा रहा हो,
बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे। क्यों? आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, इस राजा से अच्छा कोई नहीं जानता। हमारे दरवाजे अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका स्वागत किया जाता है। हमारी भारतीय सभ्यता ये कहती है कि दरवाजे पर यदि दुश्मन भी आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। और ये जनक है, ये जनक इसके यहाँ चाहे कांगड़ आवे चाहे बाणासुर आवे, चाहे कांगड़ आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन ये स्वागत करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि अतिथि का स्वागत करना तो हमारा धर्म है। जिसको बुलाया जाता है वो होता है मुख्य अतिथि, और जो बिना बुलाया जाए वही है अतिथि। इसलिए भारतीय सभ्यता कहती है अतिथि देवो भव, है ना? तो ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है, जो धरती से कन्या उपजावे, जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। हमारा भारत किसानों का देश है, किसानों का। यहाँ भारत में किसान पाया जाता है, विदेशों में किसान नहीं पाया जाता, लेकिन भारत में किसान पाया जाता है। इसलिए हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश। ये भारत किसानों का देश है। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, चना बोता है, चना पाता है, आलू बोता है, आलू पाता है, गन्ना बोता है, गन्ना पाता है। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल कंधे पर लेकर के खेत में जाता और जिसमें धरती में चलाता तो ये कन्या पैदा करता है, कन्या जो धरती से, जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। घर बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। परमात्मा को आने के लिए बाध्य कर दिया इसने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 और 5 माने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 5 होते हैं 8, 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योगी है जैसी। और जो योगी होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, और जो भोगी होते हैं वो सूर्य के बाद जागते हैं। तो ये योगी है, योगी। इसलिए जा कहीं जोगी परमारथी, ये प्रपंच भी योगी परमारथी। ये भी योगी और योगी से तुमने प्रणाम किया है, बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है, प्रादेश है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि
पीछे आओ, 3.5 और 4 के बीच रखो। मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी प्रवृत्ति के विधान का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत पे विराज मां ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी प्रवृत्ति ब्रह्मानी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर प्रिय के भगवान विष्णु के चरणों को दापती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस दुनिया की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो दियाना था मां तुम। ऊंचा है। आप मेरे सुन पढ़ लीजिए, मेरे सुन में आ गया, अपना न दीजिए। दियाना था मां तुम, यदि आना था आना था, यदि आना था बताना था मुझे मां तुम। इस श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथला नहीं आना था, यदि कहना था तुम्हें वह काली का रूप महातो, तो हाथ में शंख चक्र गदा पर मोलैया आना था, यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ मातु। तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, फिर एक बार भी आपने संकेत नहीं दिया परशुराम, मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं दिया, मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा तो मेरा हृदय कहता है इसने इसके महान बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का ये हास लिखा। इसने इसके प्रगति मंच पर वह लंकापति का नाम लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी
अब सुनाओ जनकिया वो सिया की कहानी, बताओ जनकिया वो कथा वो पुरानी। इस बालिका का परिचय करवाओ, ये बालिका कैसे प्राप्त हुई है तुझे? भगवान बालिका का परिचय मिथिला में आया सतीमान दुर्भिक्ष काल का कंवल लिए घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए प्रति ध्वनित हुआ आकाश में निकले प्रिय साथ मनोहर थे निकले, हे महल से जनक सुने ना मही जोते तो जलवर से, युन धुन नोपर की ध्वनि फैली मही के प्रांगण में, फट गया धरणी का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख बड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए इसे आशीर्वाद, चरणों में शीश नवाती है, चरणों में नाम जानकी परम पुनीता, नारद आय कयो सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल अकाल पड़ जाने के पश्चात भी तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी। तुम्हारे यहाँ की प्रजा भूखों मर रही थी, लेकिन तुमने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने धर्म नहीं छोड़ा। तुमने वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों में दर्शन नहीं किया, वो रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हरकर्षण में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा तू सोने का हल चलाओ। देवर्षि नारद तुम ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। तो देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े में टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा कि तुम सोने के हल से हलकर्षण करो, और तुमने रानी सुनैना के साथ में मिलकर के हलकर्षण किया और प्राप्त हो गई तुम्हें यह सुंदर कन्या। कितने वर्ष की बालिका है तुम्हारी ये? 6 वर्ष की बालिका है। हाँ, बहुत सुंदर। 12 साल घरे में रही है। तुम्हारा 6 कितने हो गए? 18। शास्त्र के अनुसार बालिका की आयु कितनी हुई? 18 वर्ष है। सीता की आयु 18 वर्ष। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है, पर इस संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था। इस संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। मैनेजर दबाव लगा लो, शांति रखो, हमारा नाम नॉलेज है। तुमको अगर जल्दी हो तो बंद कर दे। बहुत अच्छे भाई, कहानी बना रहे हो तुम। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है, पर इस संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता।
जल्दी ले जाओ। इस संसार में कन्या न होती कोई त्योहार न होता, इस संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता, और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार ना होता। ये सब कन्या की देन है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहाँ का व्यक्ति पूछता तू कहाँ से आता, वो कहता मैं वहाँ से आया हूँ जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे भारत में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा भारत वो देश है जहाँ की मिट्टी को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहाँ पर वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहाँ पर चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहाँ पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहाँ बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। उसने बताया मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहाँ राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ गुरु की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ अपनी माता तो माता होती है, पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। तभी तो काम तुलसी कहते हैं राशि मेरा देश महान। कैसे? शंभु प्रसाद सुमत ही अभूषी, शंभु प्रसाद सुमत ही अभूषी। हुलसी क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही अभूषी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसी कहते हैं मेरा देश महान है, धन्य देश जहाँ तहाँ सुन सही, ये धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये मेरे धर्म की नारी है, उन्हें बालिका से प्राप्त करवाया है। मेरा आशीर्वाद भारत वर्षा के प्रति है।